आदरणीय पूर्व अध्यक्ष, आदरणीय विधायक, माननीय चेयरमैन साहब, यहाँ उपस्थित सभी समाजसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी, व्यापारिक संस्थाओं के पदाधिकारी, अध्यक्षगण और 15 मार्च को उन्होंने मैं नाम नहीं लूँगा, साहब से आग्रह किया, साहब से आग्रह किया, तत्कालीन से आग्रह किया, तो उन्होंने हमारी बात को तुरंत मानते हुए यहाँ आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और संबंधित पार्टी को ताकीद किया, आगाह किया कि अगर आगे से आप यहाँ इसमें प्रवेश करने की कोशिश करोगे तो रिपोर्ट देने लेंगे। और उसके बाद में 3 महीने लगभग, ये 3 दिन पुरानी बात है, तो भाई 15 जून की बात है। 15 जून को अचानक तो कई लोग फिर से जमीन में घुसे और पूरा लगभग 12 से 15 बीघा जमीन पर काबिज होने का प्रयास किया और सफल भी हो गए। फिर जब मामला पता किया तो पता चला कि 2016 की कोई तरमीम जमीन 2015 की तरमीम उसमें कहीं दिखाई गई है, केवल उसके कपड़े के नक्शे के ऊपर। उसका अगर वाकई तरमीम ठीक है तो उसका कहीं कोई अर्जी दी होनी चाहिए, एप्लीकेशन दी होनी चाहिए, उस एप्लीकेशन पे आदेश होने चाहिए, उसके बाद में फिर तहसीलदार या कोई एसडीएम के आदेश होने चाहिए। ना कहीं कोई एप्लीकेशन हमें मिली, हमें प्रयास किए, ना हमें कोई आदेश मिले इस आशय के कि इसकी जमीन की तरमीम की जाए। और मैं किसी का नाम, क्योंकि नाम लेना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है केवल नंदीशाला की जमीन को बचाना, क्योंकि हमारी कार्यकारिणी इसकी देखरेख कर रही है, तो इसमें हमारी नैतिक जिम्मेवारी। तो उसके बाद में जो कपड़े के नक्शे पे केवल है और उसमें ILR के साइन है, जो कि अधिकृत नहीं। ILR का मतलब होता है गिरदावर अधिकृत नहीं है। उससे पहले चलते हैं, ये जो जमीन है नगर पालिका को हस्तांतरित की जा चुकी है और पूरा उसका म्यूटेशन है, उसके कागज भी हमारे पास उपलब्ध है। 2015 में जमीन जब नगर पालिका को हस्तांतरित हो गई तो पटवारी या रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसी भी लिहाज से अधिकृत नहीं है कि उस जमीन को किसी को तरमीम कर दे। उसके लिए उसके बाद में फिर नगर पालिका अधिकृत है। कोई भी दरखास्त लगेगी तो अधिकृत नगर पालिका है, नगर पालिका से वो आग्रह कर सकता है कि मेरी ये सच जमीन थी, और नगर पालिका को पार्टी बना करके फिर वो केस लगाए, उसके बाद उसको अलॉट करेगा। फिर 2016 की जो 2015 की तरमीम है, तो वो अब 2023 में क्यों बोल रहे हैं? एक तो कागज नहीं है, किसी भी तरह का कोई आदेश नहीं है, फिर 2023 में आकर के क्यों उनको लगा कि भाई ये जमीन पर काबिज हो जाना चाहिए? 2022 में उनकी खातेदारी है और 2023 में अभी जो 23 मई को 19 मई को किसी पटवारी ने उसकी सीमा ज्ञान पूर्ण करवाया हुआ है। तो ये सब मामला तरमीम से शुरू हुआ, तरमीम ही गलत है तो बाकी सारी चीजें तो गलत होनी है। तो ये सब बातें, चलो ये सब बातें दीगर है, हमें तो क्योंकि हम पदाधिकारी हैं और हम नंदीशाला की देखरेख कर रहे हैं, हमें ये चाहिए कि हमारी पहले 86 बीघा जमीन जो नगर पालिका ने नंदीशाला को दी हुई है वो हमें पूरी की जाए। और एक बात और आप सबकी जानकारी में मैं लाकर देना चाह रहा हूँ कि 321 बीघा जमीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नगर पालिका को म्यूटेशन करी हुई है। 321 बीघा में से 86 बीघा जमीन नगर पालिका ने नंदीशाला को दी हुई है, तो वो जमीन हमें पूरी कर दी जाए। और उसके बाद में फिर अगर किसी की है तो किसी कोई अगर नगर पालिका देना चाहे, रेवेन्यू देना चाहे या कोई और डिपार्टमेंट देना चाहे तो वो दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है इस बात से। तो मेरा आप सबसे आग्रह यही है कि पहले हमारी जमीन को पूरा करवा, जब ऐसा नहीं करवाई थी वो 17 मार्च को हमने एप्लीकेशन दी हुई है, वो चली हुई है पूरी एप्लीकेशन, तो पटवारी के पास वही जमी हुई है। पटवारी को लगभग मैं ना हर तीसरे दिन फोन करता हूँ, कल करवाता हूँ, ये सब चल रहा है। तो आप इस्तीफा देना चाहती हूँ। अगर जमीन जो हमारी पूर्व में हमारे कार्यकाल में शुरू होने से
जो जमीन हमारी थी वहाँ तक हमें पूरी कर दी जाए, अदरवाइज हम पूरी कार्यकारिणी इस्तीफा देना चाहते हैं। बाकी जो माननीय सदन गरिमामय सदन जो निर्णय देगा, धन्यवाद। जो है इसके लिए जो तरमीम गलत हुई है उसके लिए हमने एडीएम साहब के माननीय एडीएम साहब को अपील भी की हुई है। अभी हमने शुक्रवार को ही किया है, तो उसका निर्णय अभी शायद सोमवार या मंगलवार तक आता है। वो एक बीच में वो बात की कि भाई ये तरमीम गलत है। और वो बात हुई है वैसा बीच में भी 17 मार्च को जब आए थे तो इसी समय पाबंद किया था पटवारी को शामिल सबको, लेकिन उसके बाद में भी 5वें महीने में गिरदाव ने इनको संसार दे दिया। और फोन पे जब बात की तो उन्होंने स्पष्ट बना कर दिया मैंने कोई किसी तरह की निशान नहीं दिया है, इन्होंने खुद ने एक बात उल्लेखनीय हो रहा है, इसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि हमने 17 मार्च को एप्लीकेशन दी, उसमें तो किसी का गौर हुआ नहीं। देखिए डिटेंशन की वीकनेस देखिए, 17 मार्च को एप्लीकेशन दी हुई का गौर नहीं हुआ, 19 मई को दी हुई का गौर हो गया। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे गौर हुआ होगा। और उसके बाद में लगभग 15 जून से कार्य चल रहा है। 15 जून से ऐसा प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मैंने कॉल दी की हो, कम से कम 10-10, 15-15 बार कॉल किया, बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई। ऐसे लग रहा था कि जैसे नंदीशाला की जमीन बिल्कुल लावारिस है और इनको कोई भी काबिज हो सकता है। तो ये सब बातें मैं आप सबके बीच में इसलिए रख रहा हूँ कि आप लोग सक्षम हैं और हमारी कार्यकारिणी को क्या करना है आप सब निर्णय करें। जो सदन निर्णय की जमीन है तो नगर पालिका की जो जमीन है उसके अंदर से इनको तरमीम कर दी, बीच में से तरमीम कर दी। इनकी मंशा क्या है? हो सकता है नगर पालिका मिली हो, राजस्व अधिकारी मिले हुए, सब मिले हुए हो, इनकी है कुछ बीच में से कर दो। अब तो सीधी एक तार खींचना है, आगे की सारी जमीन पहले कोई आदेश की कॉपी तो नहीं थी ना, चलो तरमीम से शुरू करते हैं। कल माननीय विधायक जी ने भी बात की, रेवंत राम जी भादू जिनके यहाँ साइन है, तो क्या जी मैंने कोई निशान नहीं दिया, मैं तो जो पुरानी तरमीम की थी उसके आधार पे इनको कर दिया, तो घर बैठे ही कर दिए सारे काम। नगरपालिका को बुलाते हैं, निशान बुलाते हैं, किसी को बुलाते हैं। आज आज कोई सीमा ज्ञान होता है तो संबंधित पार्टी को बुलाया जाता है। नंदीशाला को मतलब नगरपालिका की जमीन है, नगरपालिका को बुलाओ। हमारी तो यही मांग है स्थानीय प्रशासन से सबसे भी ये जो तारबंदी की इसको हटा के उन्हें तार बांधी थी, पिलर तार जाली सब लगा दी, 3 दिन लगा, उन्हें उसी स्थिति में बहाल करके उसके बाद में नगरपालिका को कराओ पैमाइश शांति विधा जो नंदीशाला होती है वो पूरी कर दो, बाद में चाहे नगरपालिका किसी को दे। ये आपने कल नंदीशाला जमीन की बात की बिल्कुल ही थी, दीवार बनी हुई थी। मेरी बात सुनो भाई साहब, एक ये दीवार पूरी आपके लास्ट तक बनी हुई है, सुनो नहीं वो दीवार के अंदर घुस गए, दीवार से फिर एक सीधी, मेरी बात सुनो, दीवार से एक सीधी तार बंदी जाती थी उनकी जमीन तक। तो हम जब आए थे तो वो जमीन उनकी थी, हम बड़े निश्चय करते यार ये जमीन इधर वाले खत्ते करिए तो अपने इधर से तो कोई कब्जा होगा नहीं, इधर से हो रहा है तो इसकी वो कराए, पीछे से हो रहा है। उस बारे में बजट आया था, वो बजट लैप्स भी हो गया। अब दोबारा कलेक्टर साहब से कह के बजट वापस मंगा के वो 4 दीवारी शुरू करवा रहे हैं, तो हम तो बेफिक्र थे कि नंदीशाला की जमीन सुरक्षित होगी। अब उसी तारबंदी को उन लोगों ने हटा के और सीधी तारबंदी ले अपने उधर से तो हटा दी, इधर से आगे सीधी ले आए और दीवार के पास जगह छोड़ दी। अभी नगरपालिका के आपने सारा विचार कर दो तार बांधना पड़ती है आपको। हाँ एक बात और सुनो, अभी नगरपालिका की बैठक हुई थी, उसमें एक ये जो उसका प्रस्ताव था चलो भाई साहब एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, जितनी जमीन हमें संभाली गई थी, कितनी जमीन गई हमने कोई नापे नहीं दी, बस जो समझाई थी वो तारबंदी ही कितनी मान
मैं भाई साहब आपको बता देना चाहता हूँ, जब हमने अध्यक्ष जी कहेंगे वही बोलेगा। बात क्यों खत्म करते हो यार? सही बात है। आपको 4 बजे भी सुनिए। आपको पहली बार आप बात कह रहे हो, वो बात आपकी जगह अपनी जगह तो सही कह रहे हो, लेकिन आपको पीछे की इतिहास का पता नहीं है। हमने आप जयपुर से टीम तक बुला ली थी भाई, आप मशीन को टीएस मशीन मंगाई, 1 महीने तक वो यहाँ पड़े रहे, कभी इधर मशीन चलाई, कभी उधर चलाई, यहाँ से पीपल चौक पकड़े गए, कभी 289 नंबर का सर है, इसमें जो है 81.213 हेक्टेयर जमीन नगर पालिका की 321 बीघा जमीन। हमारा मुद्दा ये था कि 321 बीघा जमीन जो नगर पालिका की है, ये तो कम से कम निकाल के दो। ये निकाल के दोगे तो जो हमने 20 हेक्टेयर जमीन नंदीशाला के लिए प्रस्तावित की थी नगर पालिका बोर्ड ने, ताकि हम उनको जमीन दे पाए। जमीन दे पाने का मतलब टाइटल चला जाए। वैसे तो नगर पालिका की नंदीशाला है, और नंदीशाला की वो नगर पालिका की 321 बीघा जमीन है, इस जमीन है, लेकिन वो इधर से तो सामने आए कि यहाँ तक है, तो यहाँ तक में ये बची हुई है। ये बात अपने जो पुराने जो लोग बैठे हैं, मीडिया के लोग बैठे हैं, अपने उनकी मुँह उस पार भी जाके सब जो है परिदृश्य देख के आए कि किस तरह से लोग उसमें घुस रहे हैं, किस तरह से अतिक्रमण कर रहे थे। अतिक्रमण तोड़ने के लिए अपने अभियान भी चलाया, थोड़ा भी था। अब मुद्दा तात्कालिक ये मुद्दा है कि अभी वर्तमान में मुद्दा ये है कि जो भी नगर पालिका और नंदीशाला की कार्यकारिणी अपनी जमीन मानकर जिस पे काबिज थी, उसमें तथाकथित रूप से तरमीम कर दी गई है। विरोध इस बात पर, अब कोई अपने किसी व्यक्ति से थोड़ी लड़ रहे हैं, अपनी तो एक व्यवस्था से है भाई। एक व्यवस्था थी जो नगर पालिका के आधिपत्य में थी, नंदीशाला के आधिपत्य में थी। अगर किसी व्यक्ति की थी वो, तो आज से पहले उस आदमी ने उस पर जो है अपना हक क्यों नहीं जताया? जब नंदीशाला ने 4 दीवारी की, वहां तक ले गए, तो लास्ट तक जो आपके कोने में एक कमरा बना हुआ है, वहां तक चली गई, पूरी बाउंड्री तक चले गए थे। उसके बाद बाउंड्री पे कब्जा देने के लिए AN भी आए, उस साइड भी टिब्बे से उस साइड में जो टिब्बे कटान हो रहा है, लोग टिब्बे कटान करके पीछे घुस रहे थे, उसको रोकने के लिए हदबंदी करने के लिए गए। मोहल्ले वालों के बीच में रोड में आवेश इस तरह का गर्मा गर्मी हुई, या प्रशासन जो है बैक फुट पे आ गया कि हम दे नहीं सकते। तो हमने कहा कम से कम निकाल के तो लाओ, तय तो करो कि ये सीमा है। अगर कोई गरीब बुजुर्ग कोई फंस गया है, कोई छत के नीचे बैठा है, 10-20 साल से बैठा है, तो ये तो कोई उद्देश्य नहीं है कि उजाड़ दे, लेकिन तब पता तो लगे कि सीमा रेखा है कहाँ। अब जो वर्तमान में जो स्थिति निकल के आई है वो ये है कि जिसको नंदीशाला भी कार्यकारिणी भी अपना मान रही थी, नगर पालिका भी अपनी जमीन मान रही थी, उसमें तरमीम कर दी गई है, उसका मुद्दा है। और न कि ये भी बता दूं, जैसे आप कह रहे थे कि इनको दी थी, इन्होंने संभाली क्यों नहीं? तो इनको कोई सीमाबंदी करके इनको ये नहीं दिया गया था भाई आप ये यहाँ तक है, अटे टेलर छोटो लेके खड़े ही रहो, बड़ टाइम आप पढ़ ना दे, ये ऐसा कुछ
ऐसा आज दिन तक नहीं हुआ। इसलिए कोई कार्यकारिणी को कटकड़े में खड़े करें। कार्यकारिणी तो उल्टी तो पेश में खुद है कि मारो मुंह काड़ो ना व्याकार नहीं ना कर आ करवा दी। अब ये पूरे ये मानो भी सारी सामाजिक संस्थाएं और प्रशासन के बीच में ये बात रखी है कि ये ऐसा हुआ है तो ये क्यों हुआ है। अगर हुआ है, हाँ मान लो किसी का खातेदारी हक है, किसी का खातेदारी हक है तो वो हक ले, लेकिन वो तरीके से तो ले रहा है। ये तो जो विधिवत रूप से ले रहे अगर है तो। और हम नगर पालिका गलत बैठी है, नंदीशाला गलत बैठी है तो वो अवगत तो कराए कम से कम, आमने सामने तो हो। ये गलत भी ने तरमीम कराई आदमी ने खास कराने कार्रवाई है करसी, लेकिन आज वो तरमीम कराई है कोई भी कमेटी बन गया भाई मौका पर कब्जा देखेगी पानी तारबंदी है कब्जा तो बाबू साबित हुआ को हालांकि आज वो 3 दिन पहले तक कब्जा नहीं साधा को तो थारो कब्जा कायम रखो। मैं भी मस्ती सब और थारो कब्जा में जगह नहीं मैं तो आगे चलेगा अब अगला तार फुटा पट देगा कानूनी कार्रवाई है करो। आप लोग नहीं साला कब्जा तो पूरा रखो अपनी बाउंड्री अंदर है। हां अपनी बाउंड्री में लटाओ। मैं तो कार्रवाई कानूनी है जी की यथास्थिति लेकिन अगर फैसले कानूनी बिना बाद में गैर सिरों पे आदमी गलती है माने कोई इतराज नहीं। हां बाद में आता है कोई आज बोल आप प्रशासन में दिल्ली में है बिना रिक्ता के ऐसा खसरो के अंदर भ्रष्टाचार कंडीशन है वो अंदर घुस गए। कानूनी में की कौन है जबकि 3 मिनट से कामका जी बता रहे अरे कब्जो होता नहीं सुनो एक कहावत है कब्जो सच्चो झगड़ो झूठो तो कब्जो आपको धारो 3 दिन पहले वो बहाल कर दो मेरा तो कहना हुआ है बाकी थे सारे बैठे और अगर थे सिर्फ बातें कर सो तो जमीन भी मान लो मेरी वो दिक्कत छोड़ दो फिर दिक्कत छोड़ दो देखो कमेटी है वो तो कितनी समझ कार्य करेगी, लड़ाई झगड़ा थोड़ी करेगा। क्या चलेगी शाम को जैसी भी आ गई, लेकिन ईओ साहब के पास इतनी पावर ही नहीं कि वो हटा दे जाके जैसे बच्चे को झुंझुन जाते हैं कैसी 2 पिलर गिराइए हो। ईओ साहब गया पर भी पहला पिलर ला गया साहब तो माने तो मारो मुंह गलत ना करो मार ले लो सामान है जिको मारने पड़ेगा। सुनो ओम जी, हां जी आपका बड़ा कैसे वो कड़ाई से साहब आदमी को हम जवाब नहीं दे सकते। कल से व्हाट्सएप पे चल रहा है का नंदी सारे लोग कह रहे हैं आप सवाल नहीं लोग कह रहे हैं आप सवाल करेंगे आपने सवाल नहीं जो स्थिति नहीं समझता बिल्कुल सब सवाल हम आपके एप्लीकेशन हम आपके साथ जैसे नरेंद्र जी भाई साहब ने कहा अभी चल के अरे हटाओ। बस सुनो तरमीम मारे जमीन तो खसरा होती मारे का मैं मंदिर नाम लगाई जमीन ये लग दरबार हो इन्हें बोलो नगर गली को पर आगे तरमीम करा ली तहसीलदार को सारा मुकम साइन करा दिया मां कौन पड़ती है मेरी तरमीम कैंसिल होगी एसडीएम की अपील करो ये तो सस्ता और समझा कौन थे अगर भी कमजोर है सीधा तो भी कोई देखो तो बस फिर आई तो अब कार तो पटना पड़ेगा सामान आनते हैं तो स्टे लिया होगा बाबू कब्जा नहीं होगा। देखो कमेटी को बोली एक बता दूं अगर जीता नहीं कमेटी बनाओगा तो जनता आकेगी कमेटी वाला मिल के कब्जा करा दियो हमारे से कोई कैसे पूछेगा तो कमेटी नहीं मैं आज छोड़ देगा तो ही कैसी यही करा के आप छोड़ के बच गए। कमेटी बात सही है सरल हम ये बंदा हमारी तो ऐसी कमेटी तो आपकी बात नरेंद्र जी नगर पालिका की जमीन नगर पालिका अपनी जमीन नहीं छुड़ा सकती, इससे ज्यादा अभी जमीन और क्या हो सकती है। जमीन नगर पालिका की जमीन नहीं छुड़ा सकती, इसका मतलब नगर पालिका खाती नहीं। भाई साहब हमारे वहां बताऊं भी मैं और काम वो शासन प्रशासन ने अवगत करानो ले 17 बार तू लगातार अवगत करा दिया मैंने कोई भाई कौन करी था आप जन याद नहीं बात है भाई साहब परसों 4 दिन गया था 10 ये तो नहीं लग रहा है साहब दिक्कत आई है प्रशासन सुनाई कौन करे ई बात वास्ते दारू निर्णय लेना वास्ते बोले बुलाओ ये सामने भी बुलाओ मौके पर पानी ये सामने बुलाओ मौके पर और 86 ले और परसों में कब्जा कर लियो और रोक लियो हमें क्या देगा गलत बन गया काफी गलत बन गया गलत काम खर्च को नहीं वो कहता ना खंबा के पर परमानेंट हो गया रिक्शा 3 दिन वाली बात लगे और आज ये लगा दी
ये लेटर आज कौन से भी लिखो ये सके हो सही सको तो पटने में हम आगे दी करते हैं एक बार धक्कू लोग किया तो कॉन्फ्रेंस का ना अपनी दीवारों के बीच में कमरे लगाएंगे नगर पालिका जैसी भी सलावा बट भेज दियो सलावा बट तोड़े 8 लाख मतलब नगर पालिका कब जो गड्डी तोड़े गड्डी पर की गाड़ी तोड़ेगी हां कब तो लगे जीवन कब तो है मुंडा रोकते जगह गाड़ी में जल्दी करो छाछे करने लगे बता दो कानूनी कौन करो पुलिस का नाम टैक्सी को कब्जा है कि सारा तो वो मुद्दों को याद मेरी बात सुनो अगर पर नगर पालिका की जो है खाता कर दिया है नगर पालिका का रिपोर्ट में है ये मेरी बात सुनो अगर मान लो रस्सी कोई कमेटी जांच के मान लो कब्जे रस्सी ये कौन है रस्सी अगर अगला कब्जे है मान लो तरमीम जमीन है आलमी में कर दी जो गलत कब्जा कागजों में पेल निकल सारी कागज गिराओ तो ये मेरी बात सुनो नगरपालिका की घर से मिलेगी ये मेरा साहब है ये मुझे का मुकदमा दादा का पोता लड़ा है ये बात में लड़ाओ कोई नहीं है दादा भड़काना ये कहां लड़की की बात है सब भी तो काम बोल हाँ कार्यकारिणी संभाली जो को नहीं तो लाट नाप की दी होगी दिख इतना फुटी नु छोड़ी इतना फुटी नु छोड़ी हां समझ में आता है नगरपालिका वाला जो ये जवान में कहानी करते हैं हमें धक्का मारो करना पड़ता है तो सब सारा सब लोग हैं बड़े लिखे लोग हैं आज शहर का अग्रणी लोग हैं ये बात की जिम्मेदारी बात की समस्या समझी जल्दी तो आपने बीच में सारा मुद्दा गया बात कही है मेरा तो माननीय पूर्व विधायक हैं बुजुर्ग आदमी है सारा रेवेन्यू के और के सारे कानूनी कार्रवाइयों से वाकिफ हैं और सब प्रकार की बात व्यवस्था को जानते हैं आज हम ये जरूर है कि ये जिस प्रकार का ड्रामा जिस प्रकार की कहानी रची गई है वो सारी संदिग्धता दर्शाती है अब संदिग्धता दर्शाती है अपने मूक बन के बैठे रहे अकेली नंदी सारा कार्यकारिणी को तो 5 आदमी की उधर रिसीव छोड़ दे सारा शहर है ये सारे शहर की संपत्ति है नगरपालिका की है तो शहर की और नगरपालिका का अध्यक्ष होने के नाते मेरी भी ड्यूटी पड़ती है प्रशासन की पड़ती है 3 दिन पहले हमने प्रशासन को जाके अवगत करवाया प्रशासन ने मैं उस वक्त ही आश्वासन दिया कि आज शाम को 5 बजे तक हम इसको आप जो है इस कार्रवाई को रोक देंगे अगर नहीं रोका तो हम इसको ध्वस्त कर देंगे ये बात उन्होंने कही थी जबकि वो ऐसा मतलब प्रैक्टिकल में कुछ हुआ ही नहीं उनको रोका भाई किसी का धन है उनकी तरमीम शुदा है उनकी जमीन है तो एक खसरे में 2 अगर कोई बात आदमी है 3 आदमी है तो सबकी सहमति से तरमीम होती है यूं तो यानी कि अपने आप ही तरमीम होगी मान लो होगी उनकी लीगली राइट है तो उनको मिलना चाहिए लेकिन कम से कम सामने खुले में तो मिलेगा हाँ भाई यहाँ तक है अब ये चुपचाप तारबंदी हो गई जबरदस्ती हो गई ये कहोगी भी प्रशासन जो है भूख बना रहा हो रही है ये शंका प्रकट करती है इससे ही जो कार्यकारिणी है वो उद्वेलित है कल अगर किसी के अगर खातिरदारी है तो कौन रोकेगा उसको कौन रोक सकता है अगर लीगली किसी की खातिरदारी है तरमीम शुदा है तो उसको रोकने वाला कौन है लेकिन हमारी वहां तक हमारा कब्जा था उसमें बीच में तरमीम हुई है अब ये पीछे की तारीख की तरमीम बता रहे हैं तो उसका सबके सामने आना चाहिए ना खुलासा तो होना चाहिए भी हाँ ये इस तरह से हुई है या किसकी सहमति से हुई थी या किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई थी तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि भी अपने इस चीज को एक तरह से कोई लाइटली नहीं ले शहर का सारे पूरे शहर का भी है नगरपालिका के दायित्व पड़ता है कार्यकारिणी तो एक सिर्फ यहाँ संचालन करने की भी जिम्मेदारी नहीं कि कोई लट छोड़ लेके कोई अरे बाढ़ संभालता थोड़ी बैठे रहो तो अपना सबका दायित्व बनता है अपने प्रशासन ने जिस प्रकार की संशय पैदा किया है दोनों संस्थाओं दोनों पार्टी के बीच में हमें प्रशासन के सामने इस बात को रखा जाना चाहिए प्रशासन को जवाब मांगना चाहिए कि आपने किस प्रकार से करवा दिया अब खून खराबा हो लट छोटा बजे अब वो तो एक रात में कब्जों करके कोर्ट नहीं कर किसी भी यहाँ भारत कब्जा में था खसरा सूरतगढ़ की जमीन है ना तहसील लगभग खसरा में और मेरे गाँव में सारा आपका खसरा में जमीन बाबा कोई रिपेयर आदमी तहसील में बैठ कर मेरी जमीन है एक बार वो खसरो मेरी जमीन में 5 बीघा वो तरमीम करा ले वो मेरे बाकी कोई होगी के ये कोनी है जिया चेयरमैन साहब क्या जी वो तरमीम शुदा है
तरमीम शुदा होना उसका मालिक होना नहीं है। खसरे के अंदर जिसका कब्जा होगा उसी की जमीन होगी। तरमीम कैंसिल हो जाए ये तो फर्ज का गरीब आदमी की जमीन है। गरीब आदमी की जमीन में कोई तरमीम करा देगा मैं अंदर घुस जाऊँ कोई बात मैं तो नहीं ये है। कह रहा हूँ तरमीम को अपोज कर देना। तरमीम शुदा कोई उसका बाहर जाना मेरी जमींदार हमें जाना। तो जाना दल करा क्यों को उसकी तो तरमीम शुदा ये है वो सरो सदन मैंने ये कहा है कि तो यार तरमीम शुदा है तरमीम शुदा तो बाकी थोड़ी बैठी एक खसरे का तरमीम अगर होगी तो मेरा एक निवेदन है, बातें बहुत हो गई। ऐसा है वो ज्यादा संदिग्ध है, संदिग्ध के लिए गलत कराया उन्होंने, तो गलत की कार्रवाई करनी ही होगी। और क्या है तो अपने कोई झगड़ा थोड़ी करेंगे वहां जाके, बाकी उनकी भी जमीन है, ये कोई नकार नहीं था, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से उधर घुसे वो, उसके अपने अपील कर दी, नगरपालिका अपील कर देगी, उसके बाद में हटाने की तो धड़ी नहीं होता है ना, उसके कब्जे हो जाते हैं। अब तो धड़ी सारा शहर है मुझे एमएलए साहब पीसी तो जमीन दिखा ले अरे मेरी बात सुनो बुझाई नहीं है। पीसी जमीन में सुनो मैं तो की बोल रहा हूं पीसी जमीन की खातारी से नहीं मिले जन पटवारी रिपोर्ट करा के ये कब्जा है इसका जमीन पे कांग ने कब्जा ही कोने उधर खातारी तो मांगी गलती हुई गलत है ना सच्चाई क्यों तो तो उसको कौन कह रहा है कि भी उसकी खातारी है? हम तो ये कहेंगे इस कचरे में उसको दे कैसे दी? खातारी दिए पर गलती नहीं है मैं करके दिखा दे फिर देख यार कोई बात नहीं, सुनो मैं लेके दिखा दे फिर आज छाती को देखो कोई धड़ी नहीं बचा तो वेकरे है कब्जे में बात को भी मन बोल लेने दे मां बोलने दे। अच्छा तो ना मैं मानो प्रशासन में जो एक मिनट गलत नहीं लेने देंगे, गलत नहीं लेने देंगे, बात ये है वो कोई बात नहीं है, लेने देंगे आप बांग्लादेश की खातारी हमारा सही हुई है ठीक है माने खातारी में कोई जरूरत नहीं, माने हमारी जमीन खातारी का माना पटवारी रिपोर्ट तो करा मौके पर कब्जे की कागज कब्जा आज तक होई कोनी कब्जा तो आप करे है हमारी जी की विनती है भाई है, बाकी फैसला जो कर सो मेहमान सा हमारी विनती आई है 3 दिन पहले फैसला तो दर्शक समाज में ही कर 3 दिन पहले स्थिति बहाल कर दो सब हां बात जी और नहीं तो साहब केस तो करता रहो मान तो थे केस हो जी जिनको टाइम दिया है तो कैसे कोई और आ सकते क्या नहीं बोल सकते हम तो कहते हैं ये भी सारे लोग इकट्ठे हैं आपस में चले लेकिन वो बात चले उनको बोलो ईओ को और फोर्स को भेजे जैसे ब्लैक उनको वो खंडो नहीं बेटे तो कुछ जवाब तो देंगे वो क्या जवाब को सुनना नहीं प्रशासन ने कहा था अभी बाद में क्या जाएगा वो नहीं हटाओ मुझे तो बताएंगे आपको मैं कह रहा हूँ उनकी जमीन गलत है, कब्जा गलत है, इसी चीज को अपने एतराज कर रहे हैं कि अपनी जमीन में घुसे वो देख उसके वो हटेंगे नहीं फिर वो अटेक तो आप रोई के जाके वहां प्रशासन साहब ने भी ये जगह हमारी थी और आप तो वो क्या भी करो जवाब हमें सुनना है इसमें क्या कहते हैं उसमें कहा भी ये मीटिंग हो गई संजय जी क्या दिन हो गई बात करते हुए पीछे ने कोई मतलब की राजनीति साहब चला है ये जी मैं तो नहीं जाता है नहीं तोड़ देता दो खंबे तोड़ के कहते जी मैंने 2 तोड़ दिए मैं तो नींव रखी साहब दोबारा आप कोई चीज नींव रखे करा नहीं ऐसे बिंदु एक लगा दो मैं कल नींव और रख दूसरी व्यक्ति दोबारा लगा रही हूँ और तो सर ये खड़ी एक ईओ साहब ने रेट करने के 2 ही जगह है और और एसडीएम ने मीर वाले से अपने बात को मीर सब के लग रहा है जाकर पट्टी हो रहे मैं कह जी बात तो केस हो जाए वो के पट गया आज जवाब दियो है मीर साहब ये आज कुछ में स्टे नहीं है नगरपालिका के नाम भी है बुद्धा सर सब कर चाहिए मैं क्यों नहीं डाल सकता नगरपालिका ये बात नहीं तो उनकी हमें तो शक हो है कि इतना पावरफुल आदमी और हम इतनी साले वापस आओ शहर माना हम वही से आदेश को माने लोग से के आदेश माने जी की भी आया कल के लग गया हमारे सामने फोन पर स्ट्रीम है ईओ ने सामने एक बार बुला लो बाद में खाली उसी पेमेंट से काफी ले लिया बिल्कुल सही बात की ये सारा मिलकर पेमेंट से ले लिया लेकिन हम क्रेडिट को असम भी साथ में ईओ सब तुमको दियो क्या मीर सब को दियो चेक दिखा जा रहे हैं कोर्ट में आ रहे हैं आज के होते रहेंगे अच्छा नहीं माने रेवतराम जी का सही में एसडीएम साहब के वहाँ जाएं, उससे मैं आग्रह करता हूँ कि एसडीएम साहब अगर यहीं आ जाए ज़्यादा मुश्किल रहेगा। अगर ऐसा संभव हो सकता है तो आप उसके लिए खड़े आ सकते आई नहीं आई कमान आई का
बतावा है यही बतावा है ये साहब हाथ लगा के धोख मार के आज मां से आज मीटिंग का उद्देश्य फिर क्या हुआ कि नंदीशाला जो है नगर पालिका कर रही है गार्मेंट प्रशासन को आपने क्या तरमीम अगर करती नगर पालिका पार्टी है इसके थ्रू बुलाएंगे या ईओ ये लिटिगेशन जाएगा हमारा एलए जो है वो समझाएंगे ईओ के थ्रू हाँ तो मैं आई कहने आया हूँ भी वीडियो देखो नगर पालिका को ईओ है खाली लगा जाता है इंतजार के एडीएम साहब ये भी है एडीएम प्रशासन है प्रशासन को अपने सारे अवगत कराएंगे तो अच्छा अवगत कराएंगे आज ये भी चलो तो मुफ्त वाले कागज तो ले आओ कोई कागज से कह रहे एक बार जाना है 200 कचरा नहीं सरकार ने तरमीम लगाई है मैं आदेश दिए आपने सर तो आप वालों मानो अभी हमारे ठीक पड़ा किया है कागज दिखाओ मानो नहीं है ठीक है और कर दो आप डेट अब मेरी लास्ट बात सुन लो साहब सारा ना की बात में कोई रिपोर्ट नहीं है लास्ट बात है साहब नहीं हम ये विधायक चेयरमैन साहब बच्चे मान्य वो आश्वासन दे दो कि अभी घंटा मर जाएगी 2 घंटा मर जाएगी 5 दिन मर जाएगी 6 दिन मर जाएगी जब तो है काम ठीक अगर कल केस हो गया और इन पर छह आ गया तो मैं सारा मुझे संभालूंगा अब ऐसे इंसान लो पटवारी लोग ना बोलो फोन पे बात कर लो हम तो बैठ गए जय सिंह साहब सारा आएगा सारा आकर है नहीं हटा दो फिर ना हटाओ तो क्या होती एक बारी बार से बात को केस करा ये थाने कई अभी तक तो केस करते ये कर रखे केस का सब बड़ी कोई है अब पर ये चलती रहेगी प्रशासन को मिलने दो सब केस है चल कभी नहीं सब प्रशासन को मिलने दो प्रशासन ना मिलने दो तो हटी जानती फिर से केस करो चेकिंग करो और बाकी चीज तो खास है क्योंकि मेरे एक बात नहीं है एटीएम कोड में मेरा आईडी से लगाई है तो ये मैंने टाइम दे दो साहब विधायक जी कैसा है टाइम दे दो मैंने मैं आता है कि रुपया के लिए गलत है कानूनी कार्रवाई से गलत है गलत है तो क्या अपील भी हुए हां जी हो रहा है गलत काम करो घर भी हुए हर चीज की बात है कागज तो है दिखाइए राजू ये आवे तो मेरी माननीय चेयरमैन साहब से मेरा आग्रह है कि हमारी जो कमेटी है हमारी जो कार्यकारिणी हमारी जो कार्यकारिणी ने ये निर्णय लिया है कि सब प्रबुद्धजनों की बातें सुनने के बाद कि हमारी जो यथास्थिति थी जहाँ तक नंदीशाला हमें दी गई थी जहाँ तक नंदीशाला काबिज थी अगर हमें वहाँ तक जगह दी जाती है तो हमारे कार्यकारिणी काम करेगी नहीं तो आज के बाद हमारा इस्तीफा ये हमारा अंतिम निर्णय है बिल्कुल शुक्रवार के बाद है यार शाम तक देखो तो ये गागरी रेडी बात है अस्ती बोलते हैं ऐसा है सुनो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है इसलिए क्योंकि इनके सामने धक्के से कब्जा कर दिया इसलिए ये दुखी है लेकिन आपके साथ हम सारे शहर दुखी है ये मामला सारे शहर का है ये सारा शहर का मामला है इसलिए ये आपका नहीं हमारा पे बेइज्जती हुई है इसलिए हम अपने पे लेते हैं इस बात को और हम वैसे आपने अपील कर दी सोमवार को रविवार को अपील कर दी है और जल्दी से जल्दी चाहे 5, 7, 10 दिनों में हफ्ते के अंदर इसको कैंसिल करा के वापस अपनी स्थिति में लेके आएंगे
और एक चीज और है, उसके तय तक जाएंगे, जो खतर लिए वो भी शायद गलत लिए, वो भी अपने कैसे कराएंगे। हमारा एक क्वेश्चन है माननीय हमारे आदरणीय है कि अगर मान लो इन बिटवीन कल स्टे आ जाता है तो क्या आज तो हमारे खिलाफ ये देख दर्शक बनी गए, आज भी जीवन ही बगे राजेंद्र बाबू से और भी चलो यार, दिल क्यों छोड़ो यहाँ, इवेंट लगा दो। ये अपने काटने के तो बहुत जल्दी आदमी आपके मतलब से बना दियो यार एक बात तो ड्यूटी तो मेरे खाते में ढूंढ तो दिया है यार, एक आदमी खाते में कोई सारा व्यवस्था बिगाड़ देगा। एक बार रुको यार, एक ही झूठ ने 100 बार करी भाई। अरे रुको यार, ऐसा है, ये जो जमीन है वो नंदीशाला की कार्यकारिणी की नहीं है। कार्यकारिणी यहाँ एक संचालन करने के लिए एक सहायक संस्था नगरपालिका के एक एनजीओ की तरह काम कर रही है और वो उनको हायर हमने कर रखा है नगरपालिका ने भी यहाँ व्यवस्था को आप चला ले। आप पे किस बात का दोष है? आज अगर ये जमीन नहीं बचती है तो नगरपालिका का मुंह बड़ा है। नगरपालिका का मेरा ईओ है, कल सुबह हम जो है विधिवत रूप से ईओ को मैं लेटर पे लिख के दूंगा कि भी इस प्रकार से ये हुआ है, आप तत्काल प्रभाव से इसके अंदर जो कार्रवाई करें। और फिजिकली मैं आपके साथ प्रशासन के साथ जाके मिला हूँ, एक बार भी नहीं मिला हूँ। इससे पहले भी यहाँ जो एसडीएम साहब आए थे मैं उनके साथ मौके पे निरीक्षण किया। मैंने साथ में कहा तो इस प्रकार से हमारी जो जमीन है वो हस्तगत करने की प्रयास किया जा रहा है, प्रशासन से मिलकर किया जा रहा है या जोर जबरदस्ती से किया जा रहा है, इसको रोको आप। अब रही बात ये जमीन जो है ये नगरपालिका के नाम बोलती है, अनिल धानुका के नाम से तो नहीं बोल रही ना। हम आपको कह रहे हैं, आप बहुत बढ़िया तरीके से इस संस्था का संचालन कर रहे हैं, इस व्यवस्था को आपने जचा रखा है। आप इस बात पे अपने आप पे क्यों ले रहे हो कि भी हमने कब्जा करा दिया, हमने कब्जा करा दिया? ये तो नगरपालिका की जमीन है, आपकी जमीन तो है ही नहीं। सुनवाई तो करनी थी ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये रोज ये रोज बात खत्म है। तो रात में तकले में ईओ की बात करो यार, ईओ की लेके नहीं उनकी काम करते हैं तकले में के नगरपालिका ये तो अंतिम निर्णय है। तो सुनो अरे भाई रुको बात सुनो। ऐसा है और देख के कहना रहा अब ऐसे कोई लट मार दे आगे इसलिए क्या मैं आपके साथ ठीक है नहीं सुनी ना। तो एसडीएम से ऊपर भी तो कोई बैठे होंगे, एसडीएम से ऊपर भी बैठा है, एडीएम बैठा है, कलेक्टर बैठा है, कमिश्नर बैठा है। कोई छोटा मुद्दा है ये? कोई छोटा मुद्दा थोड़ी है। 3 दिन में क्या बात पूरी करो 3 दिन में राइट देंगे हां तो 3 दिन में कर सी नहीं बैठे आप बिल्कुल नहीं बात नहीं। अच्छा सुनो अब देखिए देखो एक थोड़ी सी बात है काटू तो इमीडिएट अब की स्थिति है नहीं अपना प्रोग्राम कोई भी बोल रहा सारा दिन कोई बात नहीं पूरी टीम के साथ में थे अच्छा जगह आया है मैं आगे सच्चा आया अरे सागा है सर आगे पीड़ा है भाई साहब आगे पीड़ा जायज है अरे भाई बात कोई भी आपको चेयरमैन साहब हम आपके साथ हैं, आपने कब्जा नहीं करवाया। अच्छा आपने कब्जा नहीं करवाया, एक मिनट आप बढ़िया से कर रहे हो, आपको पीड़ा थी यदि फिर जब तुम भाभी पीछे छोड़ गए आपको काम छोड़ गया। मैं थाना बताऊं एक स्लिप वाली बात नहीं मतलब एक थोड़े समय वास्ते टाड़ो मैं थाना चाहता कौन का
एक अपने को टाइम भाई वो मिलेगा 100% मिलेगा। खाली एडीएम नहीं और जगह से मिल सकता है। सिविल कोर्ट मिल जाए, आठ वाले के जा सकता है अगला। सिविल कोर्ट मिल जाए, आठ वाले के जा सकता है। कोर्ट में कुछ नहीं जाएगा। एग्रीकल्चर है पानी। आठ वाले के जा सकते हैं। कैसे नहीं जा सकते? कैसे जाएगा? एक चैनल है, एक चैनल है। पावर है उसको बोल सकता है। दो आर्डर के बाद जाएगा वो। इससे उनके खिलाफ नहीं कर सकता है। मैं और क्या कह रहा हूँ आपको, एडीएम को आप बोलोगे वो आर्डर लेके जाएगा। मैं संस्था क्या बात है? दो बात रखिए और इस ये बोल रहे हैं डाला जी एक आपस में बात मत करो, सदन में बैठे हैं। हमारे पूर्व विधायक संरक्षक महोदय और माननीय चेयरमैन साहब के आग्रह के बाद में हमने और हमारी कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि एक हफ्ता तक हम अगर वास्तु स्थिति हमें मिल जाती है, जैसे कि हमने नंदीचाला 22 अगस्त को हमने यहाँ पाँव रखा था, वैसी स्थिति हमें मिल जाती है तो एक हफ्ता तक हमारे त्याग पत्र के निर्णय को वापस लेते हैं, स्थगित करते हैं और अगले इतवार को, अगले रविवार को जो भी निर्णय होगा वो पूरे सदन को अवगत करेंगे। शुक्रवार शनिवार तक कब्जा करेंगे, रविवार को हरकत होगी, रविवार को हरकत होगी, सोमवार को स्टे ले आएंगे। अब क्या स्टे ये की स्टे एडीएम का नाम आपको करना कि यार कोई स्टे यहाँ अच्छी बात होते कैसे लेंगे स्टे से? कल करिए, परसों कर दी अपील अपने, सोमवार की तारीख है तो सोमवार को नगरपालिका और पेश हो जाएगी। कैसे करते हैं अपील से? कैसे वो स्टे लेंगे? मेरे ऊपर ये स्टे ले होती है नहीं है, कॉल सी मीटिंग में कैसे देने वाली है? हाँ उनका कहना है कि नंदीसाला को संचालित हमारे नंदीसाला कार्यकारिणी पार्टी चला रहे, इन्होंने अपने स्तर पर भी प्रयास किए। मैं भी एसपी साहब को उनके साथ ही मिला था, उन्होंने कहा था हम उनको हवा देंगे। सीधी सी बात ये है कि इस बात का ये खुलासा हो जाएगा कि इस तरह से लीगली इन्होंने ये की, यहाँ पर ये तो कोई बात थी वो ये चेक करवा लेते हैं। अब सबकी यही एक ही संख्या है साहब, और उसका निवारण आप लीगली के नाम पे कब्जा करें, ऐसा मेन बात यही है। अब ऐसा नहीं है। थोड़ा तो क्या है कि जो शुरू से राजस्व कमजोरी मिला है वो तो फिर दिख ही रहा है हालात जो चल रही है। अभी भी जो दी है सही ऑर्डर पटवारियों ने साइन भी नहीं है। 2015-16 की दिखा रखी है, 2022 की। उसमें सर कोई ILR के साइन है ना, तो कोई तहसीलदार साहब के आदेश है ना, 2015 की तरमीम और आज वो कर रहे हैं 8 सालों बाद। सीधा वो कपड़े का जो नक्शा है ना उसके ऊपर तरजीह करती है।
कोई आदेश तो होगा। बहुत कुछ कर गया हुआ तो एक साथ सारे जो वैलिड डीसियां थी उन सब की तरमीम करनी चाहिए और उनको गैर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी में अंकन करना चाहिए था। ये नहीं हुआ। अब जो जिसका खातेदारी मिलती है उसको कर देते हैं, बाकी बेचारे सुपरद कर रहे हैं। ये शुरू से ही लगा है, आप सब जानते हैं। मैं तो सही कह रहा हूं, लॉ पॉइंट एकदम क्लियर बता रहा हूँ। इसमें दिखवाते हैं, मैं चेक करवाता हूँ अगर कोई गलत है तो। नगरपालिका अपील करेगी उनकी तरमीम के खिलाफ है, उनकी खातेदारी के खिलाफ है, उनकी थी या नहीं थी ये भी चीज इसका सिर्फ में थी या नहीं थी जो भी लीगली जो पॉइंट है वो उठाएगी। तब पहले उनकी तरमीम में गलत की है, पटवारी ने वो सारा काम पटवारी ने किया, वो बिल्कुल चेक करवाएंगे। सर नंदी शाला ने भी लगा रखी है अपनी तरफ से तरमीम खारिज के लिए, लेकिन लीगली नगरपालिका आ जाएगी। साहब है तो ये राजनीतिक धारा खत्म होता है तरमीम ले जाना चाहिए पर शहर बनी माहौल ना बिगड़ते। आप भी तो जिम्मेवारी थारी है। बेबड़दार डंडा बंडा पटना भेजना ना भेजना पुराना माहौल हो तो नदी साले को तो थोड़ी करनी जाती है ना। ये अब इतिहास के बहुत दिनों से इस मामले में चिंतित हूँ। वाले नहीं हुआ। अब जो जिसका खातेदारी मिलती है उसको कर देते हैं, बाकी बेचारे सुपरद कर रहे हैं। ये शुरू से ही लगा है, आप सब जानते हैं। मैं तो लॉ पॉइंट एकदम क्लियर बता रहा हूँ। इसमें दिखवाते हैं, मैं चेक करवाता हूँ अगर कोई गलत है तो। नगरपालिका अपील करेगी उनकी तरमीम के खिलाफ है, उनकी खातेदारी के खिलाफ है, उनकी थी या नहीं थी ये भी चीज इसका सिर्फ में थी या नहीं थी जो भी लीगली जो पॉइंट है वो उठाएगी। तब पहले उनकी तरमीम में गलत की है, पटवारी ने वो सारा काम पटवारी ने किया, वो बिल्कुल चेक करवाएंगे। सर नंदी शाला ने भी लगा रखी है अपनी तरफ से तरमीम खारिज के लिए, लीगली नगरपालिका आ जाएगी। साहब है तो ये राजनीतिक धारा खत्म होता है तरमीम ले जाना चाहिए पर शहर बनी माहौल ना बिगड़ते। आप भी तो जिम्मेवारी थारी है। बेबड़दार डंडा बंडा पटना भेजना ना भेजना पुराना माहौल हो तो नदी साले को तो थोड़ी करनी जाती है। अब इतिहास के बहुत दिनों से इस मामले में चिंतित हूँ। अरे जब तक तो माहौल हो रही है अभी आपने कार्बन देखी है, कार्बन देखी है और एक बार जो आप कह रहे हो ना अराजकता भाई तो चलो अपने इसको पढ़ देते हैं पुराना कर लेकिन हम जो है ना आपकी न्यायालय आए हैं, हम न्यूज चैनल पे करना चाहते हैं तो ये जो हुआ है इसको आप जो गलत हुआ है जब कोई आवे चाहे नहीं आवे ये तो ऑर्डर है इंचार्ज मतलब पूरा तरह मतलब सेकंड अधिकारी होती है ना आ बेटी सरकार दोनों साडे थे माने के तो पट पुटारे पन्ना पट्टा के दी ये आदेश में टेंशन होती है अरे थोड़ी गवर्नमेंट क्या आगू चले मारा ये देवदा निरस्त कानून से बात हो सब एक बात तो एक नंदी चला उनको काफी थी कारबंदी उसकी हटा करके फिर उन्होंने नंदी चला की थी कंपनी को नहीं या ईओ को बुलाते हैं, नंदी साहब को बुलाते हैं। देखे हो तो साहब को इलाज हो इसमें है। हाँ तो उन्होंने 10 साल गुजार के 2 दिन में कौन सा खतरा दिया हुआ है
289 में से जल्दी साहब नाम नाम नगर पालिका भी नगर पालिका के नाम ही है। तो अलॉटमेंट के लिए लिखा हुआ है, अलॉटमेंट कौन करेगा? राज्य सरकार को पावर है, इतने थोड़ी कर देगा, 86 बीघा जमीन कर देगा। आज की बैठक सभी शहरवासियों और प्रबुद्धजनों और सभी व्यापारिक और सभी सामाजिक संगठनों को लेकर के हमने की थी। और वो हमारी नंदीशाला की जो ज़मीन, जो 86 बीघा ज़मीन नगर पालिका ने नंदीशाला के संचालन के लिए दी हुई है, उसको लेकर के थी। उस पर कुछ लोग ये कहते हुए उस ज़मीन में घुस गए थे कि हमारा इसमें खाता विभाजन हो रखा है और हमारी तरमीम है। उसकी बात को लेकर के हमने सदन में अपनी बात रखी और सदन में हमारी सुनवाई की। हमने ये बात रखी कि भी अगर हमारी पुरानी वाली स्थिति जो हमने 22 अगस्त को जब हमने कार्यभार संभाला था हमारी कार्यकारिणी ने, अगर वैसी स्थिति रहती है तो हमारी कार्यकारिणी काम करेगी, अदरवाइज हमारी कार्यकारिणी काम नहीं करना चाहती है। तो इस पर माननीय विधायक, पूर्व विधायक हमारे गंगाजल जमील संरक्षक हो रहे हैं और हमारे चेयरमैन साहब श्री ओम प्रकाश जी कालवा, उन्होंने ये बात का आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि वास्तु स्थिति जो पूर्व स्थिति थी, जो नंदीशाला जब हमने कार्यभार संभाला था उस समय की, उस समय के पूर्व स्थिति को बहाल करने के प्रयास करेंगे 7 दिन के अंदर। उसको उसके पश्चात हम एडीएम साहब से भी मिले, उन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन दिया है कि नंदीशाला के साथ न्याय होगा।